Hello children, welcome to your English video class. In English, we are doing chapter number 9 and explanation of this chapter is going on in online class as well as in video class. So, let's continue with the reading and explanation of the chapter. In my previous video, I have explained to you till the national song which is composed by बंकिम चंद्र चटर्जी. यहाँ तक मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे. मैं लिख देती हूँ आपके लिए. आगे का है दी लोटस अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी, PURITY, purity is the national, NATION, national, FLOWER. Then it is the STRONG, strong, and POWERFUL, powerful, tiger, which is WHICH, which is the NATIONAL, national animal of India. चलिए, the lotus, a symbol of beauty and purity, is the national flower. हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस. लोटस यहाँ का नेशनल फ्लावर है और ये किसको सिंबलाइज करता है? ब्यूटी को और प्योरिटी को. दिखने में कितना सुंदर होता है और इसको प्योर माना जाता है. ये कीचड़ में खिलता है, केवल मडी वाटर में खिलता है, लेकिन ये मतलब इसका जो रूट है वो मड में भले रहता है, लेकिन जब ये पानी से ऊपर उठ के आ जाता है, मतलब ये मड में नहीं रहता, ये ऊपर आता है, मतलब कीचड़ में भी ये खिल जाता है और हम इसको भगवान को, गॉड को भी हम ऑफ़र करते हैं. तो ये प्योर है. इट इज़ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ब्यूटी, लोटस. देन नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है. टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल. इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टाइगर विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. ये जो टाइगर है ये किसको सिंबलाइज करता है? स्ट्रेंथ को और पावर को. ठीक है, बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल है ये, इसीलिए ये हमारा नेशनल एनिमल है. ओके, नेक्स्ट है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. द नेशनल बर्ड ऑफ India is the beautiful peacock. ब्यूटीफुल पिकॉक मतलब एक सुंदर सा मोर, ब्यूटीफुल पिकॉक जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है. आपने मोर ज़रूर देखा होगा, फ़ोटो में देखा होगा या सामने से भी देखा होगा. उसके पंख, उसका जो फ्लमेज होता है वो कितना खूबसूरत होता है. उसमें शाइनी ग्रीन, शाइनी ब्लू, ऐसे कॉइन्स जैसे बने होते हैं ना. तो ये बहुत सुंदर बर्ड है और ये हमारा नेशनल बर्ड है. पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड. द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ द ब्यूटीफुल peacock. Next is India celebrates 3 national days. इंडिया में 3 नेशनल डेज, राष्ट्रीय दिन मनाए जाते हैं. नेशनल डेज या नेशनल फेस्टिवल्स बोल सकते हैं, मनाए जाते हैं. कौन कौन से? दे आर इंडिपेंडेंस डे, दे आर आई कैपिटल हो, इंडिपेंडेंस डे, दे REPUBLIC, रिपब्लिक डे, एंड गांधी जयंती.
इंडिया में 3 नेशनल डेज़ मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारा देश ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ था, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, और ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। एवरी ईयर, हर साल 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ था। फिर हम 26 जनवरी, जो कि अभी आने ही वाली है, 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है? इस दिन हमारा देश रिपब्लिक हुआ था। इस दिन हमारे देश की रूल बुक आई थी। रूल बुक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को कैसे चलाना है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारा उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो रिपब्लिक डे के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारा देश जो है वो एक रिपब्लिक है, यहाँ पे कोई राजा महाराजा का रूल नहीं चलता है। थर्ड नेशनल डे है गांधी जयंती। गांधी जयंती क्या है? गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है। गांधी जी फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, तो उनका जो जन्मदिन है वो गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन राजघाट, जो उनकी समाधि है, वहाँ पे भजन कीर्तन गाए जाते हैं, लोग प्रेयर ऑफर करते हैं। और गांधी जी के जो फेवरेट भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये वाला भजन वहाँ ज़रूर बजता है। इस तरह से उनका ये गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के न्यू वर्ड्स कर लेते हैं, ठीक है। न्यू वर्ड्स में सबसे पहला क्या है? इंटरेस्टिंग। INTERESTING, इंटरेस्टिंग। नंबर 2 पे है ARABIAN, अरेबियन, SEAC। नंबर 3 पे है बे ऑफ बंगाल। नंबर 4 पे है INDIAN, इंडियन, OCEAN, ओशन। 5 is surround, SURROUND, surround. 6 is Himalayas, HIMALAYAS. Then we have ancient, ANCIENT. Number 8 is fearless, fearless. 9 is Dushyant, DUSHYANTA, Dushyant. 10 is Shakuntala, SHAKUNTALA. Number 11th is, let me come this side, reminds, REMINDS. 12 is CITIZEN, citizen. 13 is language, LANGUAGES, languages. 14 is SAFFRON, saffron. Then we have, next word is chakra, CHAKRA, chakra. Then 16 is courage, COURAGE, courage. 17 is emblem, EMBLEM, emblem. 18 is currency, CURRENCY. 19 is inscribed, INSCRIBED, inscribed. 20 is satyameva jayate, SATYAMEVA, satyamev, JAYATE, satyameva jayate. 21 is composed, COMPOSED, composed.
22 is RABINDRA, Rabindra. NATH, Nath, Thakur. Then 23 यहाँ लिख देते हैं, 23 में है बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको। 23 इज़ BANKIM, बंकिम, CHANDRA, चंद्र, CHATTERJI, बंकिम चंद्र चटर्जी। नाउ नोट डाउन दीज वर्ड्स, देन आई विल गिव यू सम मोर। थोड़ा सा और बचा है। 23 तक मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसके आगे का बता रही हूँ। ओके, इसको इरेज कर देते हैं इस लाइन को। 24 है symbol SYMBOL. 25 is PURITY, purity. 26 is celebrates Independence Day, INDEPENDENCE, independence. 27 is Republic, REPUBLIC. And 28 is GANDHIJAYANTI, गांधी जयंती। ठीक है, ये सारे जो है ना इंडिपेंडेंस डे पूरा कर देते हैं इसको। चलिए, दीज आर द वर्ड्स दैट यू हैव टू लर्न। इनकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी है। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, चलिए। नाउ आई होप द वर्ड्स मे बी क्लियर। थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा था तो कुछ वर्ड्स आपको दिख नहीं रहे होंगे। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग आर गिवन इन द चैप्टर itself, चैप्टर में ही दिया हुआ है। कुछ एक एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताऊंगी और कराऊंगी। आपने आगे से नोट कर लिया है तो चलिए मूव ऑन करते हैं। पहले मैं वो सारे वर्ड्स लिख देती हूँ जो आपके बुक में जिनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम पहले लिखेंगे। सॉरी, ये वर्ड मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पे। वर्ड एंड देयर मीनिंग। ओके, वर्ड है सराउंड, SURROUND। फर्स्ट वर्ड है सराउंड, जिसका कि मीनिंग होता है टू बी ऑल अराउंड, टू बी ऑल AROUND, सब तरफ से, सब तरफ से, टू बी ऑल अराउंड। देन वी हैव CITIZEN। सिटीजन का मतलब क्या होता है? पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री, पर्सन हु BELONGS बिलोंग्स टू अ COUNTRY, पर्सन हु बिलोंग्स टू अ country. Then third is fearless, FEAR, fear LESS. fearless का मतलब होता है brave, बहादुर, BRAVE, brave. These words are given in the book. मैं उसकी मीनिंग आपको लिख लिख के समझाते जा रही हूँ. Then we have emblem, EMBLEM. emblem का मतलब होता है बैज, प्रतीक चिन्ह, BADGE, बैज. देन नेक्स्ट है करेंसी, CURRENCY, जिसके बारे में आप मैथ्स में भी पढ़ ही रहे हैं। करेंसी होता है मनी को बोलते हैं। ठीक है, देन है हमारा इंस्क्राइब्ड, INSCRIBED। इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है? वर्ड्स कट ऑन टू बोलेंगे, वर्ड्स कट ऑन टू वुड, स्टोन और मेटल, स्टोन और मेटल, METAL. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज कंपोज्ड, COMPOSED. कंपोज्ड का क्या मतलब होता है? कंपोज्ड का मतलब होता है रिटन, WRITTEN, लिखा गया। ठीक है, तो दीज आर द न्यू वर्ड्स दैट आर गिवन इन द चैप्टर, सॉरी, वर्ड मीनिंग विच आर गिवन इन द चैप्टर.
ओके, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया, उसका मीनिंग भी लिख दिया, मीनिंग बताते जा रही हूँ, ठीक है। कंपोज मतलब लिखा गया। अब जो वर्ड मीनिंग है वो जो करना बाकी है वो ये है कि जो वर्ड्स बुक में हैं पर उनके मीनिंग नहीं लिखे हुए हैं, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।